आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है ईश्वर उपासना से स्वर्ग प्राप्ति। ईश्वर उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो महत्व बताया गया है, उसका आधार यही है कि उपासना करने वालों को भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्शवाद को जो भी प्यार करना सीख लगेगा, उसे अनिवार्यतः प्राणी मात्र से प्रेम का अभ्यास होगा और इस कारण के रहते हुए उसका निवास स्थान एवं समीपवर्ती वातावरण स्वर्गीय अनुभूतियों से भी भरा पूरा रहेगा। उपनिषद का वचन है, रसो वै सह, अर्थात प्रेम परमात्मा है। बाइबल में भी इसी तथ्य की पुष्टि की है और मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनाने पर जोर देते हुए कहा गया है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा। भक्ति महिमा से आध्यात्म शास्त्र का पन्ना भरा पड़ा है। भक्ति से मुक्ति मिलने की प्रतिस्थापना की गई है। भक्त के बस में भगवान को बताया गया है। इन मान्यताओं का कारण एक ही है कि प्रेम की हिलोरें जिस अंतरात्मा में उठ रही होगी, उसका स्तर साधारण न रहेगा। जिसमें दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव का अभिवार्य होगा, वह दिव्य कर्म ही कर सकेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहाँ देवता रहेंगे वहाँ स्वर्ग तो अपने आप ही होगा। प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मानकर किया जाता है। कारण यही है कि उससे स्वार्थ दोष नहीं है। सूक्ष्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है, वे साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक पर केंद्रीय निर्जीव होते हुए भी वह माध्यम सजीव हो उठता है। मूर्ति पूजा का तत्व ज्ञान यही है। इस बात को हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएं पत्थर धातु की बनी निर्जीव होती है। उनके सजीव होने की बात कोई सोचता तक नहीं। पर यह आध्यात्मिक तत्व मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता है कि जिस व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया जाएगा, जिसके लिए भी आस्था और श्रद्धा का प्रयोग किया जाएगा, वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या सजीव, भक्ति की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अनगिनत भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। मीरा, सूरदास, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस आदि की साकार उपासना निरर्थक नहीं गई। उन्हें परम पद तक पहुंचा सकने में ही समर्थ हुई। रबड़ की गेंद दीवार पर मारने से लौटकर फेंकने वाले के पास ही वापस लौटती है। पक्के कुएं में मुंह करके आवाज लगाने से प्रतिध्वनि गूंजती है। उसी प्रकार इष्ट देव को दिया हुआ प्रेम लौटकर प्रेमी के पास ही आता है और उस प्रेम प्रवाह से रस सिक्त हुआ अंतरात्मा ईश्वर मिलन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकलव्य भील की बनाई हुई मिट्टी को द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे उतनी ही शास्त्र विद्या सिखाने में समर्थ हो गई जितनी कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी नहीं जानते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अत्यंत निष्ठा थी, उसके कारण ही वह प्रतिक्रिया संभव हो सकी कि वह भील बालक उस युग का अनुपम शास्त्र चालक बन सका। ईश्वर के साकार व निराकार स्वरूप का ध्यान, पूजन, जप, अनुष्ठान करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना, श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वह जितनी प्रगति कर सके, उतनी ही ईश्वर अनुभूति, परमानंद उसे उपलब्ध होने लगता है। साधन यदि सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो
साधना यदि सच्चे उपदेश से की गई हो तो उसका परिणाम यह होना चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगे। वह प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को प्राणी मात्र में देखे। दूसरों का दुख उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत हो और दूसरों को सुखी समुन्नत देखकर अपनी श्री समृद्धि की भांति ही संतोष का अनुभव करे। प्रेम का अर्थ है आत्मीयता और उदारता। जिसके साथ प्रेम भावना होता है उसके साथ त्याग और सेवापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा होती है। प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेम पात्र की सुविकसित, सुंदर एवं सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है कि जिसके प्रति प्रेम भावना उपजे उसे अधिक सुंदर, अधिक उज्जवल एवं प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। आज का विषय है ईश्वर की कृपा। महापुरुषों, श्रुतियों, पुराणों ने तरह तरह के उपाय, अनेक प्रकार के साधन बताए, पर जीव के हृदय पर सांसारिक सुख, लोभ, मोह आदि का अंधकार इतना सघन होकर छा गया है कि वह इनसे छूटने का प्रयत्न करने की अपेक्षा और भी उलझता गया। मुक्त होने के लिए उसने कुछ प्रयास भी न करना चाहा। ईश्वर की कृपा या किन्हीं देव पुरुषों के आग्रह से कदाचित इस प्रकार का विचार मन में आ जाए कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपना रहस्य जानना चाहिए, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, तो उसे अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का प्रतिफल या ईश्वर की कृपा दृष्टि ही समझनी चाहिए। उस पर यदि किसी के अंतःकरण में श्रद्धा जागृत हो जाए तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। श्रद्धा का उदय होना निश्चय ही अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रतीक है, पर अकेली श्रद्धा ही आत्म कल्याण नहीं कर देती। वह तो अपने जीवन लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाला प्रकाश मात्र है। उनको इस यात्रा पथ पर चलने की भी आवश्यकता है। शास्त्र इस क्रिया को धर्माचरण बताते हैं, अर्थात श्रद्धा उदय हो तो मनुष्य को जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि साधनों का आश्रय लेकर जीवन और आत्मशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं वे सब धर्म का आचरण कहलाते हैं। उनसे आत्मा का बल बढ़ता है और उसमें सबलता आने लगती है। आत्म कल्याण की साधनाएं भावनाओं का रस पाकर शीघ्र फलदायी होती है। ये इन सब साधनाओं में उदासीनता हो तो भी प्रगति तो होती ही है, किंतु जब भावनाओं का सम्मिश्रण हो जाता है तो साधना ही एक अलौकिक आनंद की रसानुभूति होने लगती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो समय की दूरी थी वह कम अखरने लगती है। भावना मनुष्य की साधना में सफलता की आशंका को भी कम कर देती है। मैं तेरा हूँ, अब तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ। मुझे अज्ञान से निकाल और मानव जीवन के उपयुक्त आचरण करने की क्षमता प्रदान कर। अब मेरे जीवन का सर्वस्व तू ही है। इस प्रकार की भावनाएं आत्म कल्याण के पथिक को बड़ा बल प्रदान करती है, विश्वास बढ़ाती है और मन में चढ़े कुसंस्कार के ढेर को बात की बात में जला डालकर खाक कर डालती है। साधना काल में भावनाओं का होना इस दृष्टि से बड़ा शुभ और लाभजनक माना जाता है। भावनाएं जिसे मिल जाए उसे अपने आप पर ईश्वरीय विशेष कृपा ही माननी चाहिए। इस प्रकार भक्त धर्म कर्म करते हुए मन की कामनाओं को मारता है और उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, द्वेष, पाखंड, झूठ, बेईमानी आदि दुष्प्रवृत्तियों से विमुक्त करता है। वासनाएं और सांसारिक प्रलोभन उसे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बार बार इनसे लड़ता है, इन्हें मारता है, आत्मा के गुणों को बढ़ाता है
दया, क्षमा, करुणा, संतोष, समता, धृति आदि सद्गुणों का विकास करता है, इंद्रियों का दमन करता है और जो दोष दुर्गुण होते हैं उन्हें बार बार ठीक करता है। सत्प्रवृत्तियों की शोध और दुष्प्रवृत्तियों के विरोध का विचार कभी भी मंद नहीं होने देता, वरन वैसा करते हुए वह उत्साह अनुभव करता है। विचार मंथन के द्वारा वह सत्य को आग्रहपूर्वक अपने जीवन में धारण करता है और दुष्कर्मों, असत्य तत्वों का परित्याग करता जाता है। यह विज्ञानमय बुद्धि अंतःकरण की ममता, मद, मोह आदि को जला डालती है। उस अवस्था में केवल ब्रह्म की अखंड और दिव्य ज्योति आत्मा में अनुभव होने लगती है। वह प्रकाश मनुष्य के अज्ञान, अविद्या या माया को भस्म कर डालता है। मनुष्य जीव भाव से मुक्त होकर पुनः अपने परम पिता परमात्मा की गोद में ही समा जाता है। यह अवस्था अनंत सुख, अनंत आनंद की अवस्था होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।